अस्सलाम वालेकुम। केयर उर्दू में आप सबको खुशामदीद। पिछली वीडियो में आपको कहा था कि हम अब दिल्ली के अहद ज़री की तरफ जाएंगे। आज की ये वीडियो हम अब उसी दरशाह दौर से शुरू करेंगे और इस हवाले से आज जो हमारा सबसे अहम और नुमाइंदा शायर है वो है असदुल्ला खान गालिब। आज हम गालिब के बारे में बात करेंगे। गालिब के मुतल्लिक ये वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहले हिस्से में हम गालिब के ज़िंदगी के हालात और वाक़यात पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरे हिस्से में हम गालिब की तसनीफ़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो आज की ये वीडियो गालिब की ज़िंदगी के हालात और वाक़यात के बारे में। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा के मोहल्ला काला महल में पैदा हुए। इनका असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान, इब्तिदा में तखल्लुस असद और इसके बाद गालिब इन्होंने इख्तियार किया। इनकी उर्फियत मिर्ज़ा नौशा, जबकि मुग़ल हुकूमत की तरफ से इन्हें खिताबात भी मिले। खानदानी पस मंज़र देखें, गालिब के आबा अजदाद का ताल्लुक तारीखी शहर समरकंद से था। इनके दादा मिर्ज़ा कुखान बेग एक तुर्क निजात ऐबक सरदार थे जो हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान में ये लाहौर, फिर लाहौर से ये दिल्ली गए। दिल्ली में शाह आलम सानी की हुकूमत थी। कुखान बेग दरबार से वाबस्ता हुए और फौजी खिदमत अंजाम देने लगे। गालिब के वालिद मिर्ज़ा अब्दुल्ला यहीं पर पैदा हुए। इनकी शादी गुलाम हुसैन की बेटी इज़्ज़तुन्निसा बेगम से हुई। तलाश मुआश में गालिब के वालिद मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग रियासत अलवर गए और वहाँ पर राजगढ़ के मकाम पर 1803 में एक झड़प के दौरान गोली लगने से इनकी वफात हुई। वालिद की वफात के वक्त मिर्ज़ा गालिब की उम्र तकरीबन 5 बरस थी। वालिद की वफात के बाद गालिब की परवरिश इनके चाचा मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग ने की। वो मरहटों की तरफ से आगरा के खलादार थे। 18 अक्टूबर 1803 को जब लॉर्ड लेक की क़यादत में अंग्रेजी अफवाज ने आगरा पर हमला किया तो मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग ने खला आगरा अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। इस खिदमत के सिले में इन्हें 1700 रुपये मुशाहरा और तकरीबन 400 घुड़सवारों के रिसालेदार का ओहदा मिला। लेकिन ये साया भी बहुत देर तक मिर्ज़ा गालिब के सर नहीं रहा। अप्रैल 1806 में गालिब के चचा हाथी से गिरकर जख्मी हुए और इंतकाल कर गए। इनकी वफात के बाद गालिब और इनके छोटे भाई मिर्ज़ा यूसुफ अली बेग बेआसरा हुए। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने नसरुल्ला बेग के पेंशन की सूरत में खानदान के लिए 10,000 रुपये सालाना वजीफा मुकर्रर किया, जो कि 7 जून 1806 को कम करके 5,000 रुपये सालाना कर दिया। यही वजीफा बाद में गालिब की जिंदगी के मशहूर पेंशन के मुकदमे की बुनियाद बना। इब्तिदाई तालीम इन्होंने मौलवी मुअज्जम के मदरसे से हासिल की। कम उम्री में ही इन्होंने शेर कहना शुरू किया। 1810 में सिर्फ 13 बरस की उम्र में इनकी शादी उमराव बेगम से हुई, जो नवाब इलाही बख्श की साहबजादी थी। शादी के बाद गालिब दिल्ली मुंतकिल हो गए, जहां इन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा। गालिब की जिंदगी का एक बड़ा अलमिया ये था कि इनके यहाँ पैदा होने वाले 7 बच्चे पैदा होते ही वफात पा गए। इसके बाद इन्होंने अपनी बीवी के भांजे ज़ैनुल आबिदीन को मुंह बोला बेटा बनाया, लेकिन वो भी जवानी में वफात पा गए। गालिब जब दिल्ली मुंतकिल हुए तो इनका ताल्लुक जो था मुग़ल दरबार से कायम हुआ। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र खुद भी शायर थे और अहले अदब की सरपरस्ती करते थे। गालिब को दरबार में इज़्ज़त और एहतराम हासिल था। इन्हें नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग जैसे खिताबात दिए गए। गालिब की ज़िंदगी का एक अहम बाब पेंशन का मुकदमा है। इनका मौक़िफ़ था कि मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग खान के ख़ानदान के लिए मुकर्रर करदा वजीफ़े की तकसीम दुरुस्त नहीं थी और ख़ानदान के असल वारसों को पूरा हक दिया जाना चाहिए था। असल में इनके लिए जो पेंशन मुकर्रर की गई थी इनके चचा के वफात के बाद, वो पहले 10,000 सालाना मुकर्रर की गई थी इनके लिए, लेकिन बाद में 5,000 कर दिया। 5,000 इनके खानदान को, जबकि 5,000 मिर्ज़ा हाजी के खानदान को दिया जाने लगा। इसी सिलसिले में गालिब ने मुख्तलिफ दरखास्तें और अपीलें दायर की। सबसे पहले जो दरखास्त इन्होंने दी 1828 में, इस मकसद के लिए कलकत्ता भी गए। कलकत्ता में ही इन्होंने ये दरखास्त दी, लेकिन तवील कानूनी जंग के बावजूद इन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी और आखिरकार 1844 में ये मुकदमा जो थे गालिब हार गए। 1828 में कलकत्ता के क़याम के दौरान गालिब एक मुशायरे में भी शरीक हुए। वहाँ इनके बाज़ अशार और फ़ारसी ज़बान के इस्तेमाल पर एतराज़ात किए गए और इस हवाले से कतील की संद पेश की गई, जिन्हें कलकत्ता के अहले इल्म बड़ी अहमियत देते थे। गालिब ने इन एतराज़ात का मुदल्लल जवाब दिया और कतील के संद को मानने से इनकार कर दिया, जिसके जवाब में एक अदबी तनाज़ा खड़ा हुआ।
लेकिन बाद में इन्होंने अपने मुरब्बी जिनके यहाँ ये ठहरे हुए थे उनके कहने पर आश्ती नामा नामी एक मसनवी लिखी और मामले को रफा दफा किया। गालिब की जिंदगी का एक और अहम वाकया किमारबाजी का मुकदमा है। गालिब को शतरंज, चौसर और पचीसी खेलने का बहुत शौक था। रफ्ता रफ्ता उनके घर में ऐसी महफिलें मुनक्कद होने लगी। सबसे पहले 1841 में इनके घर पर छापा मारा गया और 100 रुपए जुर्माना करके इनको छोड़ दिया गया, लेकिन गालिब बाज नहीं आए। फिर 1847 में दूसरी बार इनके घर पे छापा पड़ा गया और गालिब को गिरफ्तार किया गया। किमारबाजी का मुकदमा इन पे चला, जिसकी पदाश में इनको 200 रुपए जुर्माना और 6 महीने की कैद हुई। 1857 की जंग आज़ादी ने भी गालिब की जिंदगी पर गहरा असरात मुरतब किए। दिल्ली इस बगावत का मरकज था और शहर की इल्मी, अदबी और तहजीबी फजा बुरी तरह मुतासिर हुई। गालिब ने इन हालात को अपनी फारसी तसनीफ दस्तंबू में कलम बंद किया। जंग के बाद मुगल सल्तनत का खात्मा हो गया, बहादुर शाह जफर जलावतन कर दिए गए और दिल्ली की पुरानी तहजीबी रौनक मान पड़ गई। गालिब ने इस सवाल को अपनी आंखों से देखा और इसका असर इनकी तहरीरों में नुमाया तौर पर नजर आता है। साथ में इनकी जिंदगी का एक और अहम वाकया काते बुरहान का। 1857 की जंग आज़ादी के दौरान गालिब ने फारसी लुगत बुरहान काते का मुताला किया और इस पर इन्होंने कई इतराज़ात किए और इन तमाम इतराज़ात को जमा करके काते बुरहान के नाम से किताबी शक्ल दी, जो कि 1862 में शाया हुई। इस किताब की इशाअत के बाद अदबी दुनिया में एक हलचल मच गई। 1865 में इस तसनीफ का नया एडिशन गालिब ने दुरफ्शे काव्यानी के नाम से शाया किया। गालिब की इस तसनीफ के खिलाफ मुतअद्दिद किताबें लिखी गई, साथ में इसकी हिमायत में भी कुछ तसनीफ लिखी गई। गालिब की मुहल्फत में लिखने वाले तसनीफ में महरके काते बुरहान हैं, जिसके मुसन्निफ सैयद सादत अली, फिर साते बुरहान जिसके मुसन्निफ मिर्जा रहीम मेरठी, मोइदे बुरहान, आगा अहमद अली काते अलकाते अमीनुद्दीन दहलवी ने लिखी और शमशीरे तब्रेज़ ये भी आगा अहमद अली ने लिखी। हक में लिखी जाने वाली तहरीर में लताइफ गैबी, सवालात अब्दुल करीम, नामा गालिब जो कि गालिब ने लिखी और तेगे तेज है। काते बुरहान के सिलसिले में मौलवी अमीनुद्दीन दहलवी ने गालिब पर सख्त तनकीद की। गालिब ने इनके खिलाफ तौहीन इज्जत का मुकदमा दायर किया। मुकदमा कुछ अरसा अदालत में चलता रहा, लेकिन बाद अज़ां फरीकीन के दरमियान सुलह सफाई हो गई और मामला अदालत से बाहर ही खत्म हो गया। यूं काते बुरहान का जो ये वाक़या था, अदबी मुआरका था, ये गालिब की वफ़ात तक जारी रहा। गालिब ने 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में वफ़ात पाई। इस वक्त इनकी उम्र 71 बरस थी। इन्हें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के करीब सुपर्दे खाक किया गया। तो ये थी मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी, इनका तारुफ। मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी मुसलसल जदोजहद, माली मुश्किलात, ज़ाती सदमात और अदबी मार्कों से इबारत थी, लेकिन इन्होंने इन तमाम हालात को अपनी तख्लीकी कुव्वत से अदब का हिस्सा बना दिया। उर्दू गज़ल को फ़िक्री गहराई, फ़लसफ़ियाना वुसअत और नए उसलूब से आशना करने में इनका किरदार बेमिसाल है। यही वजह है कि आज भी मिर्ज़ा गालिब उर्दू अदब के सबसे बुलंद और ताबिंदा नामों में शुमार होते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।